सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना का नेक्स्ट टॉपिक, जो कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या हो सकता है। शरद विषुव, बसंत विषुव हो सकती है, और साथ ही आपकी संक्रांति हो सकती है। संक्रांति भी दो होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी क्या है, तल से झुकाव देखेंगे तो 66.5 है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। इसी झुकी होने के कारण हमारी संक्रांति और वसंत, शरद, विषुव ये हमारी चीज़ें पड़ती हैं, और वहीं हमारा मौसम का परिवर्तन भी होता है। और एक बात और जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य का चक्कर जो लगाती है उसी के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तन को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे शरद संक्रांति और ग्रीष्म संक्रांति। शरद होगी तो यानी ठंड का मौसम होगा, और ठंड का मौसम कब होगा, दिसंबर में होगा। और दिसंबर में कौन सी तारीख को होगा, वो हमारा 22 दिसंबर को होगा। हमेशा ध्यान रखना 22 दिसंबर को हमारी शरद संक्रांति होती है, वही हमारी 21 जून को जो होती है ग्रीष्म संक्रांति होती है, यानी समर संक्रांति होती है। वहीं बात करें हमारा जो प्रकाश व्रत है, वो हमारा हमेशा देखेंगे तो सूरज के विपरीत दिशा में बन रहा है। जैसे कि इसमें देखें तो इसमें पूर्व की दिशा में बन रहा है, वहीं इसमें पश्चिम की दिशा में बन रहा है। और इसमें दोनों में क्यों बन रहा है, इसमें दोनों में बन रहा है, दोनों साइड में बन रहा है, यानी कि शरद विषुव। यहाँ पर विषुव बन जाता है, और यहाँ पर किसी साइड में नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर वसंत विषुव हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको डेट को डायरेक्ट याद करना है तो कर सकते हैं, लेकिन समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, और बाकी अपनी जो भी समस्या होगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। वहीं बात करेंगे संक्रांति, सोलस्टिक। सोलस्टिक आखिर होता क्या है, जब सूर्य क्या है, सूर्य की किरणें क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, तब हमारी संक्रांति होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर कब पड़ रही होंगी, जैसे कि आप जानते हैं इक्वेटर हमारा 0 डिग्री होता है, और कर्क रेखा हमारी ऊपर हो जाती है 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा हमारे नीचे हो जाती है 23.5 डिग्री पर। यानी वो पूरब की साइड में, सॉरी उत्तर की साइड में, और हमारी दक्षिण की साइड में हमारी कर्क रेखा हो जाती है, और मकर रेखा जो होती है हमारी दक्षिण की साइड में हो जाती है, और ये हमारी उत्तर की साइड में हो जाती है कर्क रेखा। तो अब बात करते हैं, जब सूर्य की किरणें, सूर्य तो हमारे सामने होगा, और सूर्य सामने होगा तो यहाँ पड़ेगी किरणें, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ती पड़ती यह फैलने लगती हैं किरणें, है ना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पर ही हमारी क्या होती है, संक्रांति होती है। संक्रांति कब होती है, 21 जून को कब होगी, और हमारी 22 दिसंबर को कब होगी। 21 जून को जो होगी हमारी, वो कर्क संक्रांति होगी, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति होगी। वहीं 22 दिसंबर को जो होगी हमारी शरद संक्रांति होगी। और ये कब होगी, और ये होगी बाबू हमारी 22 दिसंबर को। शरद संक्रांति कह लीजिए या मकर संक्रांति कह लीजिए, ये होगी हमारी, ठीक है। विषुव की बात कर लेते हैं। विषुव क्या होता है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की रात होंगी, तो हमारे विषुव कहलाएगी। संक्रांति अलग चीज़ है और विषुव अलग चीज़ है। संक्रांति में क्या था, हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। वहीं बात करी हमने, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे तो वो हमारा विषुव कहलाएगा। ये कब कब कर, किस किस डेट में होगी ये क्रिया, तो 21 मार्च को होगी, और एक 23 सितंबर को होगी। 21 मार्च को जो होगी बसंत विषुव होगी, और 23 सितंबर को जो होगी मेरी शरद विषुव होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून। 21 जून पढ़ा था हमने, और 22 दिसंबर पढ़ा था। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। ग्रीष्म संक्रांति जो कि 21 जून को हो रही थी, है ना, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी हमारी, कहाँ पर पड़ रही थी, कर्क रेखा पर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमारा 21 जून को मनाया जाता है। और साथ ही बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है हमारा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है हमारा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी, कर्क रेखा पर लंबवत, यानी 90 डिग्री के एंगल पर पड़ेंगी। कैसे पड़ेंगी, जब पृथ्वी हमारी इस तरह से घूम रही होगी और कर्क रेखा हमारी यहाँ पर आ गई होगी, तो लंबवत इस तरह से पड़ जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी राउंड में घूमती रहती है, आपको पता है, अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, तो इस तरह से लंबवत पड़ेंगी। वो कंडीशन हमारी 21 जून को होगी, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। वहीं 22 दिसंबर की वाली बात करेंगे, यानी शरद विषुव की बात करेंगे। वो कब होगा, वो हमारा होगा दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ये कब होगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर
लंबवत पड़ेंगी। सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ेंगी। वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन को भी समझ लीजिए, वो कंडीशन कब होगी, ये चीज़ भी समझने वाली बात है। इन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए, है ना। जैसे कि पृथ्वी यहाँ पर घूम रही थी, एक यहाँ घूम रही थी, एक यहाँ घूम रही थी, तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन जाएगा सूर्य के अकॉर्डिंग, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वो सीधा बनेगा। ऊपर और नीचे जो बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर वाली कंडीशन हम देखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर वाली कंडीशन कौन सी होती है, और ये इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर के पास कहाँ का होती है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी से, और इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ के साथ, फ्री पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ही पूरा का पूरा कोर्स। इसे कई बार पढ़िए, और कुछ समझ में नहीं आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।